वेलकम बैक टू माय ब्रेकिंग सीरीज पार्ट 11। इस वीडियो में मेटा जॉइंट्स को करेंगे रोटेट एंड साथ में करेंगे थोड़ा सा फन। सो मैं इन जॉइंट्स को करूंगा सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा डिस्प्ले एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले एंड लोकल रोटेशन एक्सिस पे कर दूंगा क्लिक जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोकल रोटेशन एक्सिस। अब मैं इस कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा W। मेक श्योर कर लेना है कि आप ऑब्जेक्ट मोड पे हो। मैं इसको करूंगा मूव, तो आप देख सकते हो ये जो मेटा जॉइंट्स है ये रोटेट नहीं कर रहा है, हालांकि ये रोटेट करना चाहिए, खास करके जब आप कोई कार्टूनिस्ट रिगिंग कर रहे हो तो मैं इसको करूंगा अनडू। अब मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ नोट एडिटर, प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एन टू नोट एडिटर। आप चाहे तो विंडोज में भी जाके ले सकते हो। अब मैं इस जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा ऐड नोट पर एंड नोट हो जाएंगे ऐड एंड इन दोनों नोट्स को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे करूंगा क्लियर नोट पर, गायब हो जाएंगे एंड मैं इनको करूंगा सिलेक्ट, प्रेस करूंगा 3 एंड इसके रोटेट एंड ट्रांसलेट को कर लूंगा ओपन। अब हमें देखना है कि इस मेटा जॉइंट्स को कौन कौन से एक्सेस पे करेंगे रोटेट। सो मैं इस कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा W। अब मैं चाहता हूँ जब मैं Z एक्सेस में मूव करता हूँ तब ये रोटेट करे, प्लस मैं जब X एक्सेस में मूव करूंगा तो ये रोटेट करे ये मेटा जॉइंट्स, एंड मैं जब E प्रेस करूंगा एंड Y एक्सेस में रोटेट करूंगा तो मैं चाहता हूँ ये मेटा जॉइंट्स भी रोटेट करें। सो अब मैं इसको करूंगा अनडू। अब मैं चेक करूंगा कौन से एक्सेस में कौन सा एक्सेस रोटेट करेगा, सो इसको करूंगा सिलेक्ट। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि X एक्सेस यानी कि सामने की ऊपर की तरफ और आप कह सकते हो सामने की तरफ, सो ये Z एक्सेस के साथ होगा रोटेट, और मैंने कहा था कि ट्रांसलेट Z यानी कि इस साइड, सो ये होगा X एक्सेस के साथ रोटेट, और Y जो है वो Y के साथ कनेक्ट होगा। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट करने से इसका जो वैल्यू ऑफ अमाउंट होता है यानी कि इसका जो रोटेट करने की क्षमता होता है वो बहुत ही कम होता है, और उस क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ मल्टीप्लाई डिवाइडर नोड। सो मैं प्रेस करूंगा टैब एंड यहाँ पे टाइप करूंगा मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा मल्टीप्लाई डिवाइडर। सो इस पर कर दूंगा क्लिक एंड आपको कुछ इस तरह का नोट देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 3 एंड इनपुट आउटपुट को कर लूंगा ओपन। अब मैं ट्रांसलेट X एक्सेस को करूंगा इनपुट 1X पे कनेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड ट्रांसलेट Z एक्सेस को कनेक्ट करूंगा इनपुट 1Z के साथ एंड रोटेट Y को कनेक्ट करूंगा इनपुट Y के साथ जस्ट लाइक दैट। अब आउटपुट X को कनेक्ट करूंगा रोटेट Z के साथ एंड आउटपुट Z को कनेक्ट करूंगा रोटेट X के साथ एंड Y को कनेक्ट करूंगा Y के साथ जस्ट लाइक दैट एंड मैं इनको कर लेता हूँ थोड़ा सा करीब। अब मैं इस नेम को करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर डिवाइडर को मैं हटा दूंगा एंड मैं यहाँ पे दूंगा एक अंडरस्कोर एंड प्रेस करूंगा कंट्रोल V एंड प्रेस करूंगा एंटर। सो ये हो जाएगा रीनेम। अब मैं इसको करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे ओपन करूंगा चैनल बॉक्स को एंड यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज ऐड करूंगा एंड करूंगा एक्सपेरिमेंट। सो मैं यहाँ पे दूंगा 10 एंड यहाँ पे दूंगा 8। मुझे लगता है यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा -10 जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर। और ये जो भी वैल्यूज मैं ऐड कर रहा हूँ ये आपके केस में हो सकता है कि नहीं काम करें, सो आपको भी करना पड़ेगा मेरी तरह एक्सपेरिमेंट एंड चेक करना पड़ेगा कौन से वैल्यूज पर बढ़िया रोटेट कर रहा है। अब मैं इस कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा W एंड सेट में करूंगा मूव, तो आप देख सकते हो ये रोटेट कर रहा है। अब आपको पता कैसे चलेगा ये सही रोटेट कर रहा है कि गलत रोटेट कर रहा है। देखिए जब मेटा जॉइंट्स तेजी से रोटेट करने लगता है तो वो ठीक नहीं है, यानी कि वो ठीक रोटेट नहीं कर रहा है। जब बहुत धीरे रोटेट करता है यानी कि वो सही नहीं है। जब
मेटा जॉइंट मीडियम स्पीड से रोटेट करेगा जैसा कि अभी कर रहा है तो ये सही है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे करूँगा चेक। तो ये एक्स एक्सिस पे भी सही काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा ई एंड करूँगा वाई एक्सिस में रोटेट। तो ये वाई एक्सिस में भी सही काम कर रहा है। तो मैं इसको करूँगा अनड्यू एंड सिंपली मैं यहाँ पे कर लूँगा 0 जस्ट लाइक दैट। अब मैं इसको करूँगा सिलेक्ट। अब मैं इन वैल्यूज का एक्सेस दूंगा एमिनेटर को, जिससे कि एमिनेटर आसानी से इन वैल्यूज का इस्तेमाल कर सके। सो इसके लिए मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे ऐड करूँगा ऐड एट्रीब्यूट। सो इसके लिए मैं जाऊँगा मॉडिफायर एंड यहाँ पे ऐड एट्रीब्यूट्स पे कर दूंगा क्लिक। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक डिवाइडर। सो मैं यहाँ पे नेम दूंगा मेटा ऑफसेट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे मैं सेट करूँगा इनम पर एंड मैं यहाँ पे ब्लू को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे कर दूंगा इसको क्लियर एंड ग्रीन को करूँगा सिलेक्ट एंड कर दूंगा क्लियर एंड टाइप करूँगा लॉट ऑफ डैशेस जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा एंटर एंड करूँगा ऐड एंड इसको करूँगा सिलेक्ट एंड राइट क्लिक करूँगा एंड करूँगा नॉन कीएबल, जिससे कि एमिनेटर इसमें की ना लगा सके। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ट्रांसलेट एक्स जस्ट लाइक दैट एंड इस नेम को मैं कर लूँगा कॉपी एंड यहाँ पे सेट करूँगा फ्लॉट पर एंड यहाँ पे कर दूँगा ऐड। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल V एंड यहाँ पे x की जगह मैं दूंगा z। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा ऐड पर, तो ये ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा रोटेट y जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे कर दूँगा मैं ओके। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऐड। अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पर करूँगा टाइप। सो x पे लिखूँगा मैं -10 एंड z पे करूँगा 8 एंड y पे करूँगा मैं 1 जस्ट लाइक दैट एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड नोट पर। तो यहाँ पे नोट हो जाएगा ऐड एंड इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे करूँगा क्लियर नोट पर क्लिक एंड यहाँ पे इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा 3 एंड इसको ले आऊँगा यहाँ पर। अब रोटेट y को कनेक्ट करूँगा इनपुट टू y के साथ एंड ट्रांसलेट x को कनेक्ट करूँगा इनपुट टू x के साथ एंड ट्रांसलेट z को कनेक्ट करूँगा इनपुट टू z के साथ जस्ट लाइक दैट। अब अगर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट तो आप यहाँ पर देख सकते हो येलो होता हुआ, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी के साथ कनेक्ट है। अब एमिनेटर बड़े आसानी से इन वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकता है। सो इसी तरह मैं बाकी जॉइंट्स को कर लूँगा ठीक एंड इसी ट्रांसलेट x z एंड y के साथ मैं कर लूँगा कनेक्ट। सो मैं फटाफट से कर लेता हूँ ठीक। सो करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब मैं इन सब को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा क्लियर ग्राफ पर। तो क्लियर ग्राफ करने के बाद अब मैं थंब कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड थंब मेटा जॉइंट्स को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे करूँगा ऐड ग्राफ पर क्लिक। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं इन दोनों को करूँगा सिलेक्ट, यहाँ पे कर दूँगा क्लियर ग्राफ पर क्लिक एंड मैं इसको करूँगा इस साइड एंड इसको करूँगा इस साइड। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 3, सो ये ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा टैब एंड टाइप करूँगा मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा मल्टीप्लाई डिवाइडर नोड। अब मैं इस नेम को कर लूँगा कॉपी एंड यहाँ पे डिवाइडर को मैं उड़ा दूंगा एंड यहाँ पे अंडरस्कोर कंट्रोल V टू पेस्ट एंड यहाँ पे कर दूंगा एंटर एंड इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा 3 एंड इनपुट आउटपुट को करूँगा ओपन करने के बाद मैं ट्रांसलेट x को करूँगा इनपुट 1 x के साथ कनेक्ट एंड ट्रांसलेट z को कनेक्ट करूँगा इनपुट 1 z के साथ कनेक्ट एंड रोटेट y को कनेक्ट करूँगा 1 y के साथ जस्ट लाइक दैट। ये ना बहुत सरकता है। अब मैं यहाँ पे आउटपुट x को कनेक्ट करूँगा रोटेट z के साथ। अब मैं आउटपुट z को कनेक्ट करूँगा रोटेट x के साथ एंड आउटपुट y को कनेक्ट करूँगा y रोटेट के साथ जस्ट लाइक दैट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर ऐड करूँगा अराउंड -10, यहाँ पे ऐड करूँगा 2 एंड यहाँ पे ऐड करूँगा 8 जस्ट लाइक दैट, मे बी 10
एंड करूँगा एक्सपेरिमेंट। सो अब मैं इस थंब कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड अब प्रेस करूँगा F। सो ये फोकस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा E एंड करूँगा रोटेट वाइपर। सो ये सही रोटेट कर रहा है एंड इसको करूँगा अनड्यू एंड प्रेस करूँगा W एंड X पे ये सही काम कर रहा है एंड Z पे भी ये सही काम कर रहा है। सो मैं इसको करूँगा अनड्यू एंड यहाँ पर मैं इस नोट को करूँगा फिर से सिलेक्ट एंड यहाँ पे फिर से ऐड करूँगा एट्रीब्यूट्स। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा मॉडिफायर एंड यहाँ पे ऐड एट्रीब्यूट्स पे करूँगा क्लिक। सो अब मैं यहाँ पे और एक डिवाइडर ऐड करूँगा एंड यहाँ पे नाम दूंगा मेटा ऑफसेट 2 जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे सेट करूँगा इनोम पर एंड ब्लू को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे इसको कर दूंगा क्लियर एंड ग्रीन को करूँगा सिलेक्ट एंड कर दूंगा क्लियर एंड टाइप करूँगा लॉट ऑफ गैसेस एंड यहाँ पे कर दूंगा ऐड। अब मैं यहाँ पे नेम दूंगा थंब ट्रांसलेट X जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे करूँगा फ्लोट पर एंड यहाँ पे कर दूंगा ऐड एंड यहाँ पे फिर से मैं लूँगा थंब ट्रांसलेट सेट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे कर दूंगा ऐड। अब मैं यहाँ पे लूँगा थंब रोटेट Y एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐड। अब मैं इस मल्टीप्लाई नोट को करूँगा सिलेक्ट एंड इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर कर दूंगा टाइप। सो x - 10 एंड 2 एंड 10। सो यहाँ पे टाइप करूँगा x पर -10 एंड z पर करूँगा सिर्फ 10 एंड यहाँ पे थंब रोटेट पे करूँगा 2 एंड यहाँ पे मैं फिर से कर लूँगा चेक। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं थंब रोटेट Y को कनेक्ट करूँगा इनपुट टू Y के साथ कनेक्ट एंड थंब ट्रांसलेट X को कनेक्ट करूँगा इनपुट टू X के साथ कनेक्ट एंड थंब ट्रांसलेट Z को कनेक्ट करूँगा इनपुट टू Z के साथ कनेक्ट जस्ट लाइक दैट। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मल्टीप्लाई नोट को एंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा येलो कलर होता हुआ। सो मैं इसको कर दूंगा बंद एंड इस नोट एडिटर को भी कर दूंगा बंद एंड मैं इन जॉइंट्स को करूंगा सिलेक्ट एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा डिस्प्ले ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले एंड लोकल रोटेशन एक्सेस पे कर दूंगा क्लिक। सो ये गायब हो जाएंगे। तो मैंने कर लिया है मेटा जॉइंट्स को रोटेट एंड इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ZFX एक्सप्रेस 3D का दीवाना।